आज की अपनी वीडियो में हम एग्रीकल्चर का अध्ययन करेंगे, कृषि विज्ञान का। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें लिखा है पहला कि पक्की बाड़ बनाई जाती है। पक्की बाड़ जो बनाई जाती है, आप सभी के सामने उस ऑप्शन पर निशान लगा हुआ है। ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर इनसे जो है पक्की बाड़ बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, सरपत और करौंदा ये जो है पौधों की बाड़ बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंट तीसरा है, केतली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बबूल और जंगल जलेबी ये जो है कटली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है आपका, जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। तो ये कहाँ लगाई जाती है? जो छोटे भूखंड के किनारे होते हैं वहाँ पर लगाई जाती है। उसके बाद खकड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। देखिए, खकड़ी की बाड़ में जो है पत्थर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको इस कलर का जो ये आपको दिखाई देता है, ये खाली स्थान होगा जो मोटे मोटे हेडिंग अक्षरों में लिखा होगा। जैसे पौधों की बाड़ में के प्रयोग का प्रयोग होता है। तो देखिए, बाड़ में के पौधों का प्रयोग होता है, पौधों का। तो ये सरपत, मेहंदी इत्यादि, यहाँ पर खाली स्थान में आप लिखेंगे सरपत, मेहंदी इत्यादि के पौधों का प्रयोग होता है। उसके बाद खय है, पशुओं से फसल सुरक्षा लगाकर की जाती है। तो बाड़ लगाकर की जाती है। उसके बाद है गय, खकड़ी का प्रयोग क्षेत्रों में होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। उसके बाद है कटीली झाड़ी की बाड़ में, कटीली झाड़ी जो होती है उसके बाड़ में बबूल, जंगल जलेबी पौधों का प्रयोग होता है। और अंग है, कटीले तार की बाड़ में का प्रयोग होता है। तो कटीले तार का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के में जो है सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे सबसे पहले इसमें खकड़ी विधि में ईंटों का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। पत्थरों का प्रयोग खकड़ी विधि में किया जाता है, ये सही है। जालीदार तार की बाड़ बड़े भूखंडों के किनारे होती है, ये गलत है, क्योंकि जालीदार तार की बाड़ हम छोटे भूखंड पर कर सकते हैं। कटीले तार की बाड़ का प्रयोग छोटे भूखंडों के लिए होता है, तो ये गलत है। और कटीली झाड़ी की बाड़ लगाने में करौंदे का प्रयोग हो सकता है, तो बिल्कुल हम कटीली झाड़ी के लिए करौंदे का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। आप सभी के सामने सुमेल है, इस प्रकार आप एक का मिलान दूसरे से करेंगे। इसमें जैसे लगा हुआ है, जैसे विद्युत बाड़ में देखिए तार लगता है, और कटीली झाड़ी में करौंदा लगता है। खकड़ी में क्या होता है? पत्थर लगाया जाता है। और कटीली तार विधि में जो है पत्थर के खंभे, और पौधों की बाड़ में हम सरपत लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होता है? देखिए, पौधों की बाड़ लगाने से जानवरों से फसल की सुरक्षा होती है। अब क्वेश्चन नंबर यदि 6 की बात करें, तो फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? फिर वही से आंसर आएगा कि बाढ़ लगाने से जंगली और पालतू जानवर है वो फसल में नहीं घुस पाते, फसल की सुरक्षा होती है। 7वां है, खकड़ी द्वारा बाड़ कैसे बनाई जाती है? तो देखिए, बाड़ बनाने की विधि देखते हैं हम। खकड़ी बाड़ लगाना, देखिए इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों ओर रखकर बाड़ बनाते हैं। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं करते, तो ये खकड़ी बाड़ होती है। आसपास जब कभी किसी नहर, नदी के किनारे आप गए हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बराबर में पत्थर बिना जो है सीमेंट के चुने हुए रखे होते हैं, उसको ही खकड़ी बाड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कटीले तार द्वारा बाड़ में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कटीले तार द्वारा बाड़ में जो है खंबे, कटीले तार आदि प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बाड़ लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाड़ लगाने में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पहला जो पॉइंट है हमारे पास इसमें वह है, जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता हो वहाँ उसी प्रकार की बाड़ लगाई जानी चाहिए। दूसरा है, बाड़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये खकड़ी बाड़ विधि कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाड़ लगाना किसे कहते हैं? बाड़ लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए।
तो देखिए फसलों की चारों ओर से जो है जानवरों से सुरक्षा करने के लिए जो भी उपाय खेतों के चारों तरफ किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। और बाड़ निम्न प्रकार की होती है, देखिए कैसी, कि पौधों की बाड़ लगाना, कटीली झाड़ी की बाड़ लगाना, खाई बनाकर सुरक्षा करना, कटीले तार की बाड़ लगाना, जंगलीदार तार की बाड़ लगाना, खकड़ी बाड़ लगाना और पक्की बाड़ लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है बाढ़ कितने प्रकार की होती है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाढ़ लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए आप सभी पढ़ चुके हैं कि बाढ़ कितने प्रकार की होती है, दोबारा फिर देख लेते हैं। देखिए बाढ़ का प्रकार होता है पौधों की बाढ़, कटीली झाड़ी की बाढ़, खाई बनाकर सुरक्षा करना, कटीले तार की बाढ़, जालीदार तार की बाढ़, खकड़ी बाढ़ और पक्की बाढ़। पहाड़ी क्षेत्र में खकड़ी बाढ़ बनाना उपयुक्त होता है। ये खकड़ी बाढ़ बनाते हैं जो पत्थर से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कटीली झाड़ी द्वारा बाढ़ लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कटीली झाड़ के लिए जो पौधे लगते हैं वो होते हैं बाढ़ लगाने में, एक तो झरबेरी, एक बबूल, करौंदा और जंगल जलेबी, इनका प्रयोग होता है कटीली झाड़ी लगाने में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अन्य किसी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।